राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो एकादशी माता की जय। आइए आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और कथा कहानियों को भी सुनना चाहिए। आमल की एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ मुनि जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें आमल की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाइए, जिससे कि हमारे साथ मनुष्य जाति का कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि मानधाता राजा से बोले कि हे राजा, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत के साथ में आंवले का दान करने का अक्षय फल मिलता है। इस दिन आंवला दान करने का फल मनुष्य को 7 जन्मों तक मिलता है। उस मनुष्य की 7 पीढ़ी को कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं बैठना चाहिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना करके भगवान विष्णु और महादेव जी को भोजन कराया था। जो मनुष्य आज के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और 108 आंवले का दान करते हैं, उनका यश वैभव समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। अगर निसंतान महिलाएं आमल की एकादशी का व्रत करती हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करती है, 108 परिक्रमा लगाती है तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गोटे के लाल कपड़े पहनकर शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ की पूजा करें। पूजा की थाली में रोली मोली चावल, कच्चा सूत, कच्चा दूध, हल्दी, जल का लोटा, गुड़, पताशा, मिठाई और आंवले, पीला कपड़ा, घी का दीपक दक्षिणा के रूप में रखें। सबसे पहले आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध से सींचे, फिर जल से सींचे, फिर थोड़े से गेहूं रख कर घी का दीपक जलावे, फिर हल्दी का टीका लगावे, चावल लगावे, रोली से आंवले के पेड़ पर स्वास्तिक बनावे, मेहंदी, काजल, बिंदी लगावे, फिर कच्चा सूत और मोली लपेटे, पताशे, मिठाई और गुड़ का भोग लगावे, दक्षिणा चढ़ावे, लाल या पीला कपड़ा आंवले के पेड़ पर लपेटें। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके हमें क्षमा करें। फिर संकल्प लेवे, 108 आंवले पेड़ के पास चढ़ावें, 108 आंवले की माला विष्णु भगवान को पहनावें। वहीं बैठकर आमल की एकादशी की कथा कहानी सुने। आमल की एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान को एक नारियल अर्पित करें। पूजा करने के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपने धन की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आमल की एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 365 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के साथ फूलों से होली खेलनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुशा, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए और मोक्ष की कामना के लिए आमल की एकादशी का उपवास रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए हे श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान की पूजा करने के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें।
सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि की सफाई करें। गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदिका बनाएं। उस पर कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी पंच रत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर घी का दीपक जलावें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और पीला वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। अगर स्वर्ण की मूर्ति न हो तो तस्वीर भी रख सकते हैं। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताएं। द्वादशी के दिन 1 या 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देवें और साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश भी ब्राह्मण को भेंट में दे देवें। इसके बाद पारायण करके सम अन्न जल ग्रहण करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष की महिमा इस तरह है। षष्ठी के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई। उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह आंवले का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझे बहुत प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा ही यानी भगवान विष्णु का निवास है। इसके ऊपर ब्रह्मा, तने में भगवान शिव का वास है। शाखाओं में मुनि का, टहनियों में देवताओं का, पत्तों में वसु का, फूलों में मरुदगण का, फलों में प्रजापति का वास है। आमल का पेड़ एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से कई गोदान का फल मिल जाता है। जो नियमित रूप से आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है, आंवले का सेवन करता है, आंवले का दान करता है, वे बड़े ही पुण्य के भागी होते हैं। जो व्यक्ति आमल की एकादशी का उपवास रखते हैं वे 1000 गौदान करने जितना फल पा लेते हैं और पुण्य के प्रभाव से वे मेरे ही लोक को आते हैं। आमल की एकादशी के दिन यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आमल की एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आमल की एकादशी के व्रत के दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके ऊपर जौ अथवा धान रखकर उसके ऊपर परशुराम जी की सोने की प्रतिमा रखें। अगर सोने की प्रतिमा न हो तो मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, श्री वस्त्र रूपिणे नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम गदिने नमः, इस तरह बोलते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर आंवले के फल के साथ भगवान विष्णु को फल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा, कहानियों और महात्म्य को सुने। अगले दिन एक ब्राह्मण को भोजन करावें जिसमें आंवला का व्यंजन जरूर होना चाहिए। उसके बाद सम भोजन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से आमल की एकादशी का उपवास रखते हैं वह निश्चित ही पाप मुक्त होकर समस्त तीर्थों के पुण्य को प्राप्त कर लेता है और अंत में मेरे ही लोक को पाता है। अगर किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वह आमल की एकादशी का व्रत कर पाए तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद जरूर भेंट करें। समद्वादशी को आंवले का सेवन करें। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करें, घी का दीपक जलावें। फाल्गुन मास की एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और राज्य के सभी लोग हर एकादशी का उपवास रखते थे। एक समय जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई, उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने खुशी खुशी आमल की एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा को साथ लेकर
मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले के पेड़ की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया उस मंदिर में चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन रात्रि जागरण होने के कारण वह चोरी नहीं कर सका। वह मंदिर में एक कोने में बैठकर रात्रि जागरण होते हुए देखने लगा। विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया गांव वालों के साथ रात्रि जागरण में बैठा रहा। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गनी सेना का मालिक बना। धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने वाला चक्रवर्ती राजा बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त निकला। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार डाला तथा उन्हें देश निकाला दे दिया, अतः इसको मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार करने लगे, परंतु उनके फेंके गए सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट होने लगे और वे पुष्पों में बदलने लगे। उन मलेच्छों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री पैदा हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर थी, लेकिन क्रोध के कारण उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री उन मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी ही देर में उस स्त्री ने उन सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुली तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ देखा। तो वह कहने लगा कि इन मलेच्छों को किसने मारा? इस घने वन में मेरा कौन हितैषी है? वह मनी मन ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह वापस अपने राज्य में आया और सुखपूर्वक रहने लगा। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का उपवास करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। पुण्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी हो जाती है तथा इसका उपवास करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी की कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आमल की एकादशी का व्रत करने वाले को इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
ओम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आमल की एकादशी की पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य और कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। इस दिन भगवान परशुराम, विष्णु भगवान और महादेव और पार्वती और हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से जीवन में खुशहाली और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के सामने 365 बत्ती का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर युक्त जल अर्पित करने और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाने से ऋण से मुक्ति मिलती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन विष्णु भगवान और शिव को गुलाल अर्पित करने से घर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बीमार माँ, पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ, कीर्तन आदि किया करता था। बदले में वे लोग ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और रुपया देते थे। उसी से ब्राह्मण का घर खर्च चलता था। उस ब्राह्मण को इतना मिल जाता था कि कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोता था। वह ब्राह्मण विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी और तुलसी माता का परम भक्त था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु स्वभाव का था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से कहती कि आप यह पुजारी वाला काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। इस पुजारी वाले काम में हम धन ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। इस काम में हम कैसे धन जमा कर पाएंगे। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। मुझे आपकी यह पुजारी गिरी का काम पसंद नहीं है। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता कि हे भगवान, मुझे दूसरा और कोई काम आता नहीं है। मैं अपना पुश्तैनी काम छोड़कर क्यों दूसरा काम करूं। मेरे दादा परदादा भी यही काम करते आए हैं। जब उन्हें कभी इस काम को करने से धन की कमी महसूस नहीं हुई, तो आज हमें क्यों महसूस होगी। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वह आए दिन अपने पति को ताने देती रहती थी। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी पड़ोस में बैठी हुई थी, तो उसकी पड़ोसन ने सोने के नए नए गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर सोने के कीमती गहने कहाँ से आए। तो पड़ोसन बोली कि बहन सुशीला, मेरे पति नगर के राजा के पास कल दान मांगने गए थे, तो उन्होंने दान में मेरे लिए सोने के जेवरात मांगे। तो राजा ने मेरे पति को ढेर सारे सोने के गहने दिए हैं। ये वही गहने हैं जो मैंने पहन रखे हैं। यह सुनकर सुशीला उसी समय अपने घर आई और आते ही अपने पति को पूरी सच्चाई बताने लगी और बोली कि आप भी हमारे नगर के राजा के पास जाइए और उनसे दान मांग कर के लाइए। शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वह धन राजा ने न मालूम किस तरह एकत्र किया होगा। गरीब किसानों से सूद में लिया होगा, किसी के हक का पैसा हड़प किया होगा। ऐसे पैसे से घर में बरकत नहीं होती। भगवान, मैंने पूरी उम्र ईमानदारी से धन कमाया है। मैं ऐसे धन को दान में नहीं लूँगा। यह सुनकर सुशीला क्रोधित हो गई और नाराज होते हुए अपने पति से बोली कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण बेचारा चुप हो गया। सच कहा है,
बाल हट, राजहट व त्रिया हट के आगे किसी की नहीं चलती। उस रात ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा से ऐसा क्या दान में मांगूं कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। पूरी रात सोच विचार कर ब्राह्मण दूसरे दिन नगर के राजा के पास महल में दान मांगने पहुंच गया। तब राजा के नौकर ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे नगर का ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके चरण मेरे महल में पड़ने से मैं, मेरा घर, मेरा परिवार धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मांगिए, आपको क्या दान चाहिए? आप जो कहेंगे मैं वही चीज़ आपको दान में दूंगा। आप कहें तो मैं सोने चांदी के सिक्कों की थैली दे दूं। आप कहें तो जमीन जायदाद आपके नाम कर दूं। दूध देने वाली सहस्त्र गायें दान में दे दूं। बताइए आपको क्या चीज़ दान में चाहिए? तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही चीज़ दान में देंगे। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया। तब ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं ये दान वाली बात आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। तभी राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, दास दासियों, नौकर और सेवकों को बाहर भेज दिया और फिर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या दान में मांगने वाले हैं कि आपने सभी को बाहर भिजवा दिया। तब ब्राह्मण थोड़ा सकुचाते हुए, कुछ सोचते हुए बोला कि हे महाराज, आप मुझे अपने मेहनत की कमाई दान में दीजिए। यह सुनकर तो राजा भी सोच में पड़ गए कि मेरे खजाने में तो केवल राज्य की जनता से लिया हुआ धन है, उसमें मेरी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। तब राजा कुछ सोच कर ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मन इच्छित वस्तु दान में दूंगा, लेकिन अभी मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का 1 भी रुपया नहीं है। ऐसा करो, आप कल आना, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन दान में दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मण को आया देख कर ब्राह्मणी भागी भागी आई और पूछने लगी कि हे स्वामी, जल्दी बताइए, जल्दी से दिखाइए, राजा ने आपको क्या चीज़ दान में दी। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, राजा ने कहा है कि वो मुझे कल दान में देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे पति ने ज़्यादा धन दान में मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल से अपने अंतःपुर के कक्ष में आया और कीमती कपड़े और गहने खोलकर साधारण कपड़े पहनने लगा। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आज आपने राजसी कपड़े और गहने छोड़कर साधारण वस्त्र पहनकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण वाली पूरी बात रानी को बताई और कहा कि हे रानी, हमारे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का धन नहीं है, तो मैं वेश बदलकर नगर में मजदूरी करने जा रहा हूँ ताकि अपनी मेहनत की कमाई का दान ब्राह्मण को दे सकूं। तो रानी बोली कि महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी, शायद हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा धन कमा पाएंगे और ब्राह्मण को ज़्यादा धन दान में दे पाएंगे। तब रानी ने भी राजसी कपड़े और गहने खोलकर साधारण कपड़े पहने तथा अपने दूध मुही बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए। फिर राजा रानी अपने बच्चे को लेकर महल के पिछले दरवाजे से नगर में मजदूरी करने के लिए निकल गए। पूरी नगरी में घूम घूम कर वे सभी से काम मांग रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। तब वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन खूब सारे कपड़े धो रहे थे। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। राजा ने कहा कि अरे भाई, हमें काम पर रख लो, हम सुबह से भूखे हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब उनकी दयनीय हालत देखकर
धोबी को उनके ऊपर दया आ गई। धोबी ने उनको नहीं पहचाना क्योंकि वे साधारण वेशभूषा में थे। धोबी अपनी पत्नी से बोला कि अरे धोबन, आज कपड़े भी ज़्यादा है और मौसम भी खराब है, क्यों न आज हम इनसे भी कपड़े धुलवा लें ताकि शाम होने से पहले कपड़े धुल कर सूख जाए। तो धोबन ने हामी भर दी। तो धोबी राजा से बोला कि अरे भाई देखो, मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा, अगर राजी हो तो काम पर लग जाओ। साधारण स्त्री पुरुष वेश में राजा रानी खुश हो गए और वे कपड़े धोने में लग गए। आज से कभी पहले उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे। तो वे कपड़ों पर जोर जोर से डंडा मारने लगे। तो धोबी ने कहा कि अरे भाई, क्या तुम पहली बार कपड़े धो रहे हो? इस तरह से जोर जोर से कपड़ों पर डंडा मारोगे तो कपड़े फट जाएंगे, बटन टूट जाएंगे। बीच बीच में धोबन भी उन्हें डांट रही थी कि कपड़े धोने आते नहीं हैं और चले आए कपड़े धोने। राजा रानी डांट खाते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरी ईमानदारी से वे कपड़े धोते रहे। बीच बीच में जब उनका बच्चा रोता तो रानी उसे दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर से कपड़े धोने में लग जाती। शाम होते होते सारे कपड़े धुल गए। पहले कभी इतना काम किया नहीं था। तो राजा रानी दोनों के हाथों में छाले पड़ गए। धोबी ने जब राजा रानी के हाथों में छाले देखे तो वह अपनी धोबन से बोला कि अरे धोबन, जरा देख तो सही, इन बिचारों के हाथों में तो एक ही दिन में कपड़े धोने से छाले पड़ गए। तो धोबन बोली कि स्वामी, लगता है ये अमीर घराने से हैं, शायद इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया होगा। उसके बाद धोबी ने राजा को 4 पैसे दिए। राजा रानी 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए और महल में आ गए। उन्हें अपनी मेहनत के 4 पैसे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें गड़ा खजाना मिला हो। दूसरे दिन ब्राह्मण तय समय पर राजा के पास दान मांगने आ गया। राजा ने ब्राह्मण को 4 पैसे दान में दिए और हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल अपनी मेहनत से 4 पैसे ही कमा पाया हूँ। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत के 4 पैसे खूब फलेंगे फूलेंगे। फिर ब्राह्मण ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया और घर आ गया। ब्राह्मणी पहले से ही अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अपने पति को देखते ही वह भागी भागी आई और पूछने लगी कि धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी में धन लेकर आ रहा है? तो ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे पत्नी के हाथ में देते हुए कहा कि ले ब्राह्मणी, राजा ने मुझे ये 4 पैसे दान में दिए हैं। 4 पैसे देखकर ब्राह्मणी बहुत नाराज हो गई और बोली कि आप तो निरा मूर्ख हैं, आपको तो दान मांगना भी नहीं आता। फिर ब्राह्मणी ने उन 4 पैसों को वहीं फेंक दिया और दन दनाती हुई भीतर चली गई। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और अपने आंगन के तुलसी क्यारे में रख दिया। सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वो इन पैसों को ले लेगी। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों ब्राह्मण दंपति उन 4 पैसों को तुलसी क्यारे में रख कर भूल गए। वे 4 पैसे फूल पत्तियों के नीचे दब गए। उन 4 पैसों से वहाँ 4 तुलसी के पौधे उगाए, जिनकी हर लड़ी में सच्चे मोती झिलमिला रहे थे। लेकिन ब्राह्मण दंपति ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। ब्राह्मण दंपति रोज पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे को सींचते, घी का दीपक जलाते, भोग चढ़ाते थे, लेकिन वे सच्चे मोती को नहीं पहचान पाए। तब एक दिन तुलसी माता बैकुंठ में बैठी सोचने लगी कि ये ब्राह्मण दंपति तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी से जी रहे हैं। मुझे ही कोई उपाय सोचना होगा। उनके नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंसों का एक जोड़ा था, जिन्हें राजा सच्चे मोती खिलाते थे। उन हंसों को मोती खिलाने के बाद ही राजा अन्न जल ग्रहण करते थे।
यह राजा ने नियम ले रखा था। तब तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के राजकोष में से सच्चे मोती गायब करवा दिए। उधर जब राजा को पता चला कि उनके राजकोष में सच्चे मोती बचे ही नहीं, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके पास भी सच्चे मोती हो वो राजकोष में जमा करवा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियाँ ले लेवे। लेकिन नगर में किसी के पास भी सच्चे मोती नहीं थे। राजा मानसरोवर के हंसों को मोती नहीं खिला पाया, तो राजा ने भी अन्न जल नहीं खाया। उसके बाद तुलसी माता ने एक बुढ़िया का रूप धरा और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब ब्राह्मण ने तुलसी माता वेश में बुढ़िया माता को अपने हिस्से की दोनों रोटियां खाने को दे दी। बुढ़िया माई वेश में तुलसी माता ब्राह्मण के आंगन में बैठकर भोजन खाकर पानी पीने लगी। तभी बुढ़िया माई ब्राह्मण दंपति से बोली कि हे पुत्र, तेरे तुलसी क्यारे में तो सच्चे मोती लटक रहे हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं बुढ़िया माई, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कहाँ सच्चे मोती। तो बुढ़िया वेश में तुलसी माता बोली कि पुत्र, मैं सच कहती हूँ, तेरे तुलसी के पौधे में ये सच्चे मोती ही लटक रहे हैं। पुत्र, मैं तुझे एक बात और बताती हूँ। तेरे नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसके पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। उसने नियम लिया हुआ है कि वह अपने हंसों को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगा। लेकिन राजा के राजकोष में सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। हे पुत्र, तू ये सच्चे मोती तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। तुझे 2 पुण्य मिलेंगे। एक तो मोती खाने से हंसों का पेट भरेगा। हंस के भोजन खाने के बाद राजा जो 4 दिन से भूखा है उसे भी भोजन खाने को मिलेगा। तेरे ऐसा करने से 2 भूखों का पेट भरेगा। फिर राजा तुझे इन मोतियों के बदले में सोने चांदी की अशर्फियाँ भी तो देगा। यह सुनकर ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने झट से एक थैले में सच्चे मोती भर दिए और अपने पति को देते हुए बोली कि हे स्वामी, जाइए, यह मोती राजा को देकर अशर्फियाँ ले आइए, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद बुढ़िया वेश में तुलसी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण सच्चे मोती लेकर राजा के महल में पहुंचा। सच्चे मोती देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तेरे पास इतने सारे सच्चे मोती कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? अभी कुछ महीने पहले ही तो तू मुझसे 4 पैसे दान में लेकर गया था, जब तो तेरे पास खुद के खाने को पैसे नहीं थे। तू सच सच बता, तू ये सच्चे मोती कहाँ से चुरा कर के लाया? ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि हे महाराज, मेरे आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं यह सच्चे मोती वहीं से तोड़कर लाया हूँ। लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि राजा ने उसके पति को सच्चे मोती चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया है, तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। उसने तुलसी माता से विनती करी कि हे तुलसी माता, मेरे पति चोर नहीं हैं, अब आप ही मेरे पति को जेल से छुड़ाइए। उनके ऊपर लगा हुआ दाग अब आप ही मिटाइए। ब्राह्मणी की करुण विनती से तुलसी माता का हृदय पिघल गया। उसी रात्रि को तुलसी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिस ब्राह्मण को तूने चोर कहकर जेल में डलवाया है वह चोर नहीं है। उसके आंगन के तुलसी क्यारे में मेरी कृपा से सच्चे मोती लटक रहे हैं। हे राजा, तू याद कर, तूने कुछ महीने पहले इस ब्राह्मण को 4 पैसे अपनी मेहनत की कमाई के दान में दिए थे। उस ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को तुलसी के पौधे में डाल दिए थे। वही 4 पैसे तुलसी के पौधे में उग आए हैं, उन्हीं में सच्चे मोती लड़झड़ हो रहे हैं। हे राजन, तेरे सच्चे मोती राजकोष से मैंने ही गायब करवाए थे।
और मैंने ही इस ब्राह्मण को सच्चे मोती तुझे देने के लिए भेजे थे। हे राजन, तू सुबह होते ही इस ब्राह्मण को छोड़ दे, साथ ही खूब सारा धन भी दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगी। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने दरबार में सभी को सुनाई। तब एक बुजुर्ग समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप वही करिए जो तुलसी माता ने आपको करने के लिए कहा है। हे महाराज, इस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। उसी समय राजा ने ब्राह्मण को जेल से निकलवाया और दरबार में बुलाकर राजा ने ब्राह्मण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। साथ ही उसे खूब सारा धन दान में दिया। खुद राजा, रानी, मंत्री, दरबारी ब्राह्मण को रथ में बैठाकर छोड़ने उसके घर गए। राजा रानी ने ब्राह्मण के आंगन के तुलसी क्यारे को देखा। मिट्टी हटाकर के देखा तो उसमें वे ही 4 पैसे पड़े हुए थे जो राजा रानी ने मेहनत मजदूरी करके ब्राह्मण को दान में दिए थे। ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लड़झड़ हो रहे थे। यह देखकर राजा, रानी, मंत्री, दरबारी सभी को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ धन ही फलता फूलता है। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि तू अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर के ससुराल में इम्प्रेशन बनाना, तेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तब वह बढ़िया से बढ़िया कपड़े, धोती पहनकर, खूब परफ्यूम लगा कर के, नई नई जूतियाँ, सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी पहन कर के तैयार हो गया। नया चाव, नई उमंग, जाट बावला हो रहा था। जब वह ससुराल के रास्ते में जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। ज्येष्ठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता की प्यास तो बुझ गई, परंतु वह दलदल से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उधर से वही जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली कि अरे मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। गाय माता बोली कि अरे मूग, आज तो ज्येष्ठ का महीना है और ऊपर से आज निर्जला एकादशी है, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरे आगे पीछे की 7 पीढ़ियां तर जाएगी, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। तूने अब तक जितने भी पाप किए हैं वे भी धुल जाएंगे। साथ ही मैं तुझे वरदान भी दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जाट गाय माता की बात को नहीं समझ पाया। उसने उसे यूं ही ले लिया। गाय माता बार बार जाट से विनती करती रही, लेकिन जाट बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े, जूते सब खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंसती जा रही थी। गाय ने कहा कि अरे तू मुझे निकालेगा नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। अब जाट डर गया। वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। जाट खड़ा खड़ा यह सारा मंजर देख रहा था। वह जाट जिस उत्साह और खुशी से ससुराल जा रहा था, वह सारा उत्साह और खुशी जाता रहा। वह बहुत उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जब वह ससुराल में पहुंचा तो उसके सास ससुर और साले साली ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन जाट का वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जमाई को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली सभी ने खूब मिन्नतें करी कि जमाई जी 2-3 दिन तो हमारे यहाँ रुको, हम आव भगत करना चाहते हैं। लेकिन जाट नहीं माना। तब उसकी पत्नी आई और बोली कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर गाय माता के शाप वाली बात बताई कि मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी से घर चलो। फिर उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी मुझे विदा कर दीजिए। फिर जाट की पत्नी उसी समय ससुराल वापस आ गई।
जब 8 प्रहर बीते तो वह जाट गधा बन गया। जाटनी अपने गधे पति की खूब सेवा करने लगी। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही निकाल दिए। तब गधा बोला कि तुम मेरे लिए कुछ करो, इस नगर के राजा के पास मुझे लेकर के चलो, अब वही मुझे बचा सकते हैं। तब वह जाटनी अपने गधे पति को लेकर राजा के महल में पहुंची और राजा को जाकर उसने पूरी बात बताई। तब जाटनी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, मेरे पति को गाय माता ने शाप दिया है, उसी से यह गधा बन गया है। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपा करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपया करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों, साधु सन्यासियों सभी को बुलाया और उनको पूरी सच्चाई बताई। तब काशी के एक ज्ञानी महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है। जिस इंसान ने अपने जीवन काल में 26 एकादशी करी हो और वह अपनी एकादशी का फल इस गधे को दे तो यह इंसान बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 26 एकादशी करी हो वह अपना पुण्यफल इस गधे को दे देवे तो मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा। पूरी नगरी में यह ढिंडोरा किया गया, लेकिन किसी ने 11 करी तो किसी ने 15 तो किसी ने 21 तो किसी ने 5 ही करी। पूरी नगरी में कोई नहीं मिला। तब एक बुढ़ी महिला मिली जिसने कि 26 एकादशी का व्रत किया था। राजा ने उस बुजुर्ग महिला को महल में बुलवाया और उससे कहा, हे बुढ़िया माई, तू इस गधे को अपनी 26 एकादशी का व्रत दे दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब वह बुढ़िया माई बोली कि हे राजन, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और एक टांग धरती पर पड़ी है। हे राजन, मैं 25 एकादशी का व्रत का फल दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का फल मैं खुद रखूंगी। तब राजा ने पंडितों के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई से संकल्प भराकर उसकी 25 एकादशी का व्रत उस गधे को दे दिया गया। उसी समय वह गधा इंसान बन गया, लेकिन उसके गधे की पूंछ रह गई। इसलिए हमें 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी अधिक प्रिय है, इसलिए मनुष्य को 26 एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल की 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तो उस मास में 2 एकादशी आती है, तो उन पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी का व्रत करने से ये एकादशी 26 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में 26 एकादशी का व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस घर में गंगा जल न हो, तुलसी का पौधा न हो, उस घर में देवता का वास नहीं बल्कि भूत प्रेतों का वास होता है। भगवान खुद कहते हैं कि जिसके घर में गंगा जल, तुलसी का पौधा हो, गले में तुलसी का पत्ता, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हो, मुंह से हरि भजन निकलते हों, वह मनुष्य मरने के बाद मेरे ही लोक का वास पाते हैं। एकादशी व्रत के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई बड़े से बड़ा पापी हो और सुबह सुबह हरिचंदन लगे हुए किसी साधु महात्मा का वह दर्शन कर ले तो उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ जाए उसे नहीं करना चाहिए। एक बार माता कुंती ने गांधारी से कहा कि जीजी, आप पहले दिन की एकादशी का व्रत मत करो जिसमें दशमी तिथि पड़ती है, लेकिन गांधारी नहीं मानी, जिससे एकादशी का पुण्य मिलने की बजाय उसे पाप दोष लगा, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। जिस एकादशी में दशमी तिथि न पड़ती हो उसे करना चाहिए। उस एकादशी का व्रत करने से पुत्र, पौत्र और पति की आयु बढ़ती है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ती है, अगर मनुष्य उस एकादशी का व्रत कर ले तो वह मनुष्य के प्राण हर लेती है, उस मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। इस तरह आज हमने अमल की एकादशी का महात्म्य और प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।